मत्स्य पालन या मछली पालन भारत में भोजन, पोषण, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर कई लाख से ज्यादा मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका प्रदान करता है। केंद्र एवं राज्य की तरफ से मछली पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में इस योजना के बारे में जानकारी एवं मत्स्य पालन करके अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मछली पालन से किसानों को बेहतर मुनाफा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज हमारा बस्तर क्षेत्र मछली पालन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ के आदिवासी किसान भाई, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, वो सिर्फ वनोपज पर आश्रित थे और कोदो, कुटकी और जो मिलेट्स के हैं उन्हीं की खेती करते थे, धान की खेती के साथ। उससे उसको ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से शासन की योजनाएं आई है और मछली पालन से जुड़े हैं, तब से इनके आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हमारे कोयलीबेड़ा ब्लॉक के पखांजूर क्षेत्र क्लस्टर आधारित जो खेती है वो हमारे देश के नक्शे पे एक अलग ही रूप से उभर रहा है और वहाँ के किसान मछली पालन को एक अलग ही आयाम दे रहे हैं। मछली पालन के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, साथ ही राज्य शासन की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी जो अनुसूचित जातियों के लिए आदिवासी विकास परियोजना है, माइनिंग क्षेत्र के यहाँ चूँकि बस्तर क्षेत्र माइनिंग आधारित है और माइनिंग क्षेत्र में जिला खनिज न्यास निधि से भी बहुत सारे योजनाएं मछली पालन के क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसमें लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार के एक रास्ता सशक्त हुआ है। मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत चाहे मछली बीज उत्पादन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मछली विपणन व्यवस्था हो, चाहे उसके मछलियों के आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए हो, मछली पालन के सारे क्षेत्र में सरकार लोगों को आगे बढ़कर सहायता दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती किसानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी भाई बंधु भी अब मछली पालन के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम ताड़हूर के आदिवासी किसान सियाराम पुड़ोजी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा गरीबी और भुखमरी की जिंदगी से बाहर निकल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाते हुए आज छत्तीसगढ़ के एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में सामने आए हैं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वह क्षेत्र बहुत ही एक कमज़ोर क्षेत्र है। वहाँ के किसान जो है बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और हमने जब इतना गरीब परिवार से गुजर रहे थे तो एक बार हमको लगा कि किसी के आसपास में तालाबों से मछली का काम करते हुए देखने के बाद फिर उनसे पूछे कि ये कैसा योजना है, क्या है, कैसे आपने इनकी इतना अच्छा इनकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमने पता किए। पता करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने एक जो शासन का जो योजना है उस योजना के तहत इन्होंने मछली पालन करने के लिए कुछ सहायता प्राप्त हुआ। इस प्रकार जानकारी मिलने के बाद हमने भी सोचे कि हम भी क्यों ना किया जाए। तो हम भी शासन के पास उस योजना का
लाभ उठाने के लिए हम जब गए तो हमें पता चला कि वहाँ मछली पालन के लिए किसानों को सब्सिडी के तौर पर सहायता दी जाती थी, जिससे हमको पूछने पर पता चला कि वास्तव में अगर सब्सिडी मिलती है तो हम भी कर लेते हैं मछली पालन का काम। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायुवीय परिस्थितियां मछली पालन के अनुकूल है। मछली पालन ग्रामीण परिवेश में एक लोकप्रिय व्यवसाय के साथ साथ रोजगार का एक प्रमुख साधन है। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं में समय समय पर परिस्थिति के अनुकूल नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। भारत शासन द्वारा मत्स्यिकी के क्षेत्र में अपार क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 से लागू की गई है। योजना के तहत विभिन्न घटकों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन को पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। सबसे पहली एक महती योजना मछली बीज उत्पादन के लिए निजी भूमि में संवर्धन पोखर निर्माण का। इसमें 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, 7 लाख रुपए की यूनिट कास्ट है। इसी तरह तालाब निर्माण के लिए भी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, सामान्य वर्ग किसान हैं, उनको भी 60% और से 40% तक की सब्सिडी सरकार देती है। साथ ही मछली उत्पादन, जिसमें चाहे मछली बीज की व्यवस्था हो, चाहे मछली के आहार की व्यवस्था हो, चाहे उसके इनपुट व्यवस्था हो, या फिर मार्केटिंग की व्यवस्था हो, सब के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया है। तो इस क्षेत्र, खासतौर पर बस्तर के जितने भी आदिवासी भाई हैं, वो इस योजना का बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारी राज्य योजनाएं हैं। राज्य योजना में मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन योजना है। इस क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से बहुत सारे तालाब बन रहे हैं, तो उसका भी लोग अधिक से अधिक फायदा लेके उसका मछली उत्पादन के काम कर रहे हैं। यानी जितने भी जल क्षेत्र हैं उसका समुचित रूप से दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ की मछली बीज हमारे राज्य को तो आपूर्ति हो रही है, इसके साथ साथ आसपास के 7 से 8 प्रदेशों को भी यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार हमारा राज्य के साथ ही, ज़िले के साथ ही राज्य भी मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। पर्टिकुलर इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। मछली पालन से और मछली उत्पादन में आज 45 से 50 हज़ार मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। पहले, आज से 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5,000 मीट्रिक टन भी यहाँ उत्पादन नहीं होता था। लेकिन शासन की योजना का लाभ लेकर इस क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, 500 से 700 आदिवासी भाई अपना तालाब निर्माण करके या संवर्धन पोखर निर्माण करके या मछली बेच के अपना आर्थिक रूप से सुधार कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार करके आत्मनिर्भर हो रहे हैं।